मूवी की शुरुआत में हमें मोनार्क नाम की एजेंसी को दिखाया जाता है जो कि स्कल आइलैंड पे है और वो कॉन्ग पर नजर रखे हुए है ताकि कॉन्ग स्कल आइलैंड से बाहर ना जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्ग अगर बाहर चला गया तो फिर कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। उसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि स्कल आइलैंड की आदिवासी लोगों की आखिरी लड़की होती है और उसको कॉन्ग अपनी बेटी जैसा मानता है। लेकिन वो लड़की सुन और बोल नहीं सकती है, लेकिन कॉन्ग और वो लड़की इशारों में ही बात करते हैं। उसके बाद हमें बर्नी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि टेक्नीशियन होता है और वो एपेक्स कंपनी में काम करता है। और एपेक्स कंपनी ऐसे रोबोट बनाती है जो कि इंसानों की तरह काम करते हैं। उसके बाद बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है। उसे लगता है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ गलत कर रही है। उसके बाद वहाँ पर गॉडजिला आता है और वहाँ पर आग उगने लगता है और वो उस कंपनी को तबाह कर देता है। और ये देखकर बर्नी बहुत ही घबरा जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद उसे बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिखता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट किस काम का है। उसके बाद वो कैसे तैसे अपनी जान बचाता है और यहाँ पर गॉडजिला उस कंपनी को पूरी तरह से तबाह कर कर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया गॉडजिला को अपना दुश्मन मान लेती है। लोगों को लगता है कि गॉडजिला हमारे लिए खतरा है। उन्हें लगता है कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ। उसके बाद हमें मेडिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि गॉडजिला ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि गॉडजिला ने एक बार उसकी जान बचाई थी। और वो अपने पिताजी मार्क के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता है बिना वजह। और उन्हें समझाने लगती है कि उस कंपनी ने कुछ गलत किया होगा, इसलिए गॉडजिला ने उस कंपनी पर हमला किया है। लेकिन मार्क उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। मार्क उसे बताता है कि गॉडजिला भी हमारी तरह है, उसका भी मन बदल गया होगा इंसानों के प्रति। उसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेडिसन और उसका दोस्त बर्नी को मिलने के लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्नी अपने रेडियो पर एपेक्स कंपनी और गॉडजिला के बारे में बात कर रहा होता है। अब ये दोनों बर्नी को जाकर मिलते हैं। तभी बर्नी उन्हें बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग के शहर में एक खुफिया चीज़ बना रही है और ये खुफिया चीज़ इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर हमला किया। उसके बाद हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो कि नेथन को मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि नेथन पहले हॉलो अर्थ के बारे में स्टडी करता था मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंसानों के मुताबिक हॉलो अर्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पर बहुत बड़ी जाइंट्स रहते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और उन्हें लगता है कि और वहाँ की एनर्जी से हम इंसानों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद एपेक्स कंपनी के सीईओ नेथन से कहता है कि हमें उस ऊर्जा को ढूंढना होगा, क्योंकि हम उस ऊर्जा के जरिए ही गॉडजिला को रोक सकते हैं। उसके बाद नेथन उससे कहता है कि पिछली बार जब मेरा भाई और कुछ लोग हॉलो अर्थ में गए थे तब वो जिंदा वापस नहीं आए हैं, लेकिन सीईओ उससे कहता है कि हमने वो टेक्नोलॉजी बना ली है जो कि हॉलो अर्थ में सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद नेथन सीईओ की बात मान लेता है और वो हॉलो अर्थ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नेथन स्कल आइलैंड जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त होती है। उसके बाद नेथन उसके दोस्त को कहता है कि हमें गॉडजिला को हराने के लिए हॉलो अर्थ की एनर्जी को हासिल करना होगा, तभी हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। और उसे कहता है कि हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता सिर्फ कॉन्ग को ही पता है। उसके बाद उसकी दोस्त हॉलो अर्थ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ उसकी बेटी जिया भी होती है जो कि जिया को उसने अडॉप्ट किया होता है। अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं अटलांटिक, क्योंकि हॉलो अर्थ जाने के लिए यही रास्ता है उनके पास। उसके बाद वो सब लोग कॉन्ग को बेहोश कर देते हैं और एक बड़ी सी शिप पर उसे बैठा देते हैं और वो निकल पड़ते हैं अटलांटिक। जब वो रास्ते में होती है तभी वहाँ पर गॉडजिला आता है और वो कॉन्ग पर हमला कर देता है और वहाँ पर उन दोनों की बहुत भयानक लड़ाई होती है, जिसमें कॉन्ग कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि कॉन्ग पानी में गॉडजिला से नहीं लड़ सकता है। और ये देखकर यहाँ की आर्मी गॉडजिला पर हमला कर देती है, उस पर मिसाइल चला देती है। उसके बाद गॉडजिला अपने मुंह से आग उगलने लगता है और वो लगभग सभी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर बाकी बचे हुए लोग अपनी शिप का इंजन बंद कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को लगता है कि यहाँ के सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद उन्हें लगता है कि समंदर का रास्ता बहुत खतरनाक है, गॉडजिला कभी भी आ सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इसीलिए कॉन्ग को वो सब लोग हेलीकॉप्टर के जरिए अटलांटिक तक ले। उसके बाद वो सब लोग अटलांटिक से पहुँच जाते हैं। उसके बाद कॉन्ग निकल पड़ता है हॉलो अर्थ के लिए और फिर ये सब लोग भी अपनी अपनी शिप में बैठकर कॉन्ग का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग पहुँच जाते हैं हॉलो अर्थ में और ये सब लोग देखते हैं कि हॉलो अर्थ बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खतरनाक। तभी कॉन्ग अपने घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो कुल्हाड़ी गॉडजिला की हड्डी से बनाई गई थी।
उसके बाद कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उस खांचे में रखता है, तभी वो चार्ज होने लगती है और यहाँ पर एपेक्स कंपनी के लोग इस ऊर्जा की सैंपल को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग को उन पर शक होता है। उसके बाद कॉन्ग उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला को पता चलता है कि होलो अर्थ में आकर कोई एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से वहीं पर खट्टा करने लगता है होलो अर्थ तक। उसके बाद उसी गड्ढे से कॉन्ग वहाँ पर बाहर निकलता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। अब कॉन्ग के पास उसकी कुल्हाड़ी भी है और इस लड़ाई में वो एक वक्त ऐसा आता है जब गॉडजिला कॉन्ग पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब उस कुल्हाड़ी में भी कोई भी चार्ज नहीं है। अब गॉडजिला कॉन्ग को बेहोश कर देता है और वहाँ से चला। उसके बाद मेडिसिन और उसका दोस्त और बर्नी को दिखाया जाता है, जिसको एपेक्स कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया है क्योंकि ये सब लोग चुपके से इस कंपनी में घुस गए थे। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एपेक्स कंपनी ने एक आर्टिफिशियल गॉडजिला बनाया है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, लेकिन उस गॉडजिला को चलाने के लिए उनके पास उतनी ऊर्जा ही नहीं होती है। इसलिए वो लोग होलो अर्थ में गए थे ऊर्जा का स्रोत ढूंढने के लिए। अब एपेक्स कंपनी के सीईओ ने उस होलो अर्थ की एनर्जी के सैंपल से अपनी एक ऊर्जा बनाई होती है और वो ऊर्जा काफ़ी होती है इस आर्टिफिशियल गॉडजिला को चलाने के लिए। अब इस गॉडजिला को चलाने लगते हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो आदमी इस आर्टिफिशियल गॉडजिला को चलाने वाला था उसकी मौत हो जाती है। अब ये आर्टिफिशियल गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये आर्टिफिशियल गॉडजिला एपेक्स कंपनी के सीईओ को मार देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आता है। अब उस गॉडजिला और आर्टिफिशियल गॉडजिला के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल गॉडजिला बहुत ही खतरनाक होता है। ये आर्टिफिशियल गॉडजिला इस गॉडजिला को इजी हरा रहा होता है और ये गॉडजिला आर्टिफिशियल गॉडजिला के आगे बहुत ही कमजोर होते हैं। उसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है। वो बताती है कि कॉन्ग की सांसें रुक रही है, हमें उसे बचाना होगा। उसके बाद ये लोग कॉन्ग को बचाने के लिए उस स्पेसक्राफ्ट को और उसे कॉन्ग के हार्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कॉन्ग को सीपीआर की ज़रूरत थी। तभी इस ब्लास्ट की वजह से कॉन्ग उठ जाता है और वो गॉडजिला को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी जिया उसे बताती है कि तुम्हारा दुश्मन गॉडजिला नहीं, वो आर्टिफिशियल गॉडजिला है। उसके बाद कॉन्ग को भी समझ में आता है कि उसे गॉडजिला की मदद करनी होगी उस आर्टिफिशियल गॉडजिला को हराने के लिए। और यहाँ पर आर्टिफिशियल गॉडजिला इस गॉडजिला को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और वो आर्टिफिशियल गॉडजिला पर हमला कर देता है और ये देखकर ये गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद करना चाहता है। अब ये दोनों मिलकर आर्टिफिशियल गॉडजिला को मारने लगते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल गॉडजिला अभी भी बहुत पावरफुल होता है। वो अकेला इन दोनों को मारने लगता है। तभी कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उसको मारने लगता है, लेकिन अब उस कुल्हाड़ी में चार्ज नहीं है, इसलिए वो आर्टिफिशियल गॉडजिला को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पर बर्नी और मेडिसन ये दोनों उस आर्टिफिशियल गॉडजिला के सिस्टम में पानी डाल देते हैं। इसकी वजह से उस आर्टिफिशियल गॉडजिला का थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है और उसके बाद ये गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज हो गई है। अब इस आर्टिफिशियल गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में आर्टिफिशियल गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे दिखा देता है कि असली किंग कौन है। उसकी वजह से आर्टिफिशियल गॉडजिला की मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर क्यों हमला किया था, क्योंकि उसे पता था कि एपेक्स कंपनी एक आर्टिफिशियल गॉडजिला बना रही है। इसलिए मूवी के स्टार्ट में ही गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर हमला किया था। उसके बाद गॉडजिला वहाँ से जाने लगता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला अपने अपने एग्जिस्टेंस को मान चुके हैं और उन दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।